नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। क्या आपको पता है कि नवाड 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर की। तो चलिए हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं जिसके बारे में अमित आपको पूरे अच्छे से। नमस्ते दोस्तों। तो आप लोग का इंतज़ार खत्म हुआ और एक और वैकेंसी आप लोग के सामने आया है। वो है नवाड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी कैटेगरी के एक और एग्जामिनेशंस ये है। तो आप लोग अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करके उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पे सैलरी भी आप लोग को काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है और एक रॉयल जॉब जिसको बोलते हैं सरकारी जॉब, तो ये है। तो बिल्कुल। या तो जिसके बारे में आप इतने दिन से इंतजार कर रहे हो, इंतजार अब आपका खत्म होने वाला है क्योंकि अब आपको वो मौका आ गया है जहाँ पे आप अच्छे प्रिपरेशन, इतने दिन की मेहनत आपका रंग लाने वाला जो टाइम होता है वो टाइम अब आ गया है। आप बिल्कुल अप्लाई करें और इस चीज़ को हम डिटेल में बताएंगे कैसे, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, क्या कैटेगरी है, जनरल के लिए कितना कैटेगरी है, अदर इसके लिए कितना कैटेगरी है। तो ये सारी डिटेल में अभी हम आपको बताएंगे और कितना फी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताएंगे। बताइए हमें। हाँ, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसका जो ओपनिंग डेट है, यानी कि आप अप्लाई कब से कर सकते हो। तो अप्लाई इसको आप 27 तारीख से कर सकते हो, ठीक है, 27/7/2024 से। और जो इसका लास्ट डेट है वो 15 अगस्त रखा गया है, 15 अगस्त 2024, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो 1/9/2024 को है, ठीक है। और इसका जो जनरल कैटेगरी का जो फी रखा गया है वो 850 रखा गया है और SC/ST के लिए 150 रखा गया है, ठीक है। जो मोड होगा वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इसको, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सारे ऑनलाइन, मतलब इसमें देखो जनरल के लिए क्लियर है कि 850 रुपए लग रहे हैं और जो अदर कैटेगरी उनके लिए 150 रुपए लगने वाले हैं। और ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी होता है आप कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते तो रजिस्ट्रेशन जो है उसका डेट ओपन हो चुका है, यानी कि 27/7 से, ठीक है। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का जो वैकेंसीज है, टोटल पोस्ट जो है उसमें 102 है, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री चाहिए इसमें और विद मिनिमम 60% मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक है। और मैं बताने वाला हूँ पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है। तो असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैटेगरी, जनरल के लिए वो 50 पोस्ट है, एग्रीकल्चर के लिए 2 पोस्ट है, फिशरीज के लिए 1 पोस्ट है, फॉरेस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के लिए 16 है, स्टैटिक्स के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 2 है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 4 है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2 है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 1 है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए 1 है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए 3 है और फाइनेंस के लिए 7 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस के लिए 2 है, राजभाषा के लिए 2 है। बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे हो कि कितने सारे पोस्ट के लिए कितने सारे वैकेंसी है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जो जो इसके लिए अपना जो तैयारी की हो आप देख सकते हो, जो इस चीज़ के एलिजिबल है वहाँ पे जाके अपना अप्लाई कर सकता है। ओके अमित, बताइए आप। और हाँ, एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें कि ये 27 जुलाई 2024 से लेकर के 15 अगस्त 2024 तक इसमें अप्लाई करने का डेट है और इसका पहला जो एग्जाम होगा वो आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 नवंबर 2024 को होगा, राइट? करेक्ट। और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 23 सीट है। जो जनरल असिस्टेंट मैनेजर जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए अपर के लिए 23 सीट है, ST के लिए 7 है, 3 है और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 है, OBC के लिए 12 है, EWS के लिए 5 है, यानी कि टोटल 50, ठीक है। तो उसी टाइप से आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने डिस्प्ले करा कि उसमें अलग अलग कैटेगरी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा मतलब एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको अप्लाई कर सको, उसके लिए एलिजिबल हो इस ये पोस्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कि आप उसमें क्या मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आप जनरल से हो, राइट, यानी कि जनरल के लिए तो उसके लिए आपको 60% मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी institutions with membership of institutions of chartered accountants of India, the membership of ICAI
मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर 1/7/2024 से पहले। ठीक है, तो मिनिमम तो 60% होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरल के लिए आप लोग को 60% मिनिमम मार्क्स तो होना ही चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या फिर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबके लिए 60% होना चाहिए। ठीक मतलब है, कि मिनिमम आप जो भी आपका बैकग्राउंड जिस क्वालिफाई मतलब ये से है, टेक्निकल से, नॉन टेक्निकल से है, बट आपका 60% होना चाहिए, मिनिमम इतना होना ही चाहिए या आपका जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी। यस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्किल्स कौन कौन सा होना चाहिए। राइट, अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं तो आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो स्किल्स चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए है सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क सर्वर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स, डेटाबेस एनालिसिस, राइट, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल। तो फिनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी अपना जो उसका जो सिलेबस है आप लोग उसमें देख लेना कि वो स्किल सेट क्या है। नोटिफिकेशंस डाउनलोड करके आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर है तो उसके लिए कौन कौन सा सिलेबस इसमें लिस्ट मतलब कि किया है। आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या स्किल्स चाहिए, क्या डिटेल चाहिए, वो सारा वहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है, राइट। Yes. तो आप वहाँ पे जाओगे, एक बार खुद से आप सर्च करोगे, देखोगे आप किस फील्ड से बिलोंग करो, किस में आपको अप्लाई करना है, देन आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें क्लियर नहीं हो पाता पढ़ने के बाद भी, तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि अभी टाइम है, आप अभी भी कर सकते हो, तो हम आपको पूरा हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं आपको बताने के लिए, राइट। Correct, correct. तो जो अभी डेट है वो 27 तारीख से तो है ही, ओपन है डेट फिलअप करने का, और वो 15 अगस्त तक है। तो अभी मैं सिलेबस के मतलब बताने जा रहा हूँ कि जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सब्जेक्ट्स कौन कौन सा होगा जिसको क्लियर कर पाओगे आप, तो फिर नेक्स्ट फेज में आप मूव कर पाओगे। तो बेसिकली है क्या कि फर्स्ट फेज तो प्रीलिमिनरी है, और फिर दूसरा मेंस के लिए है, और एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट है, और एक इंटरव्यू टेस्ट है। तो प्रीलिमिनरी के लिए जो पूछा जाएगा तो उसमें रीजनिंग है आप लोग के लिए। तो रीजनिंग 20 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का। कंप्यूटर भी पूछा जाएगा उसमें, 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क के लिए। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चंस रहेगा 10 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क के लिए। और आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। और एक रहेगा आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ इन्फेसिस ऑफ रूरल इंडिया, वो 40 क्वेश्चन रहेगा आपको 40 मार्क्स के लिए। तो वो बाइलैंग्युअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर रहेगा तो वो इंग्लिश में ही एक्चुअली आएगा, राइट। तो कंपोजिट टाइम जो है वो टोटल 100 यानी कि 120 मिनट्स के लिए होगा, यानी कि 2 आवर्स के लिए होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, मेंस में आपका कॉल आता है सिलेक्शन के लिए, तो उसमें 2 पेपर होंगे, यानी कि जनरल इंग्लिश के लिए होगा, यानी कि जर्नलिस्ट के लिए। तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो जनरल इंग्लिश या उसके लिए होगा ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे, मार्क्स 100 होंगे, और ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा, करेक्ट। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपको टाइप करना है, करेक्ट। और आपको पेपर 2 जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बेस्ड पे होगा। इसमें भी 2 कैटेगरी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, वो 30 क्वेश्चंस होगा उसमें 50 मार्क्स के लिए, टोटल 30 मिनट्स के लिए। और डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए होगा 6 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑफ विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस 2 of 15 मार्क्स ईच, राइट। तो उसमें 50 मार्क्स के लिए होगा 90 मिनट्स। ठीक है, वो भी आपको इसमें दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो Both उसके language आपका हिंदी और और इंग्लिश। स्पेशलिस्ट के लिए, यानी कि जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए इंग्लिश तो मैंडेटरी है पेपर 1 में। और पेपर 2 में स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो है 30 मार्क के लिए रहेगा, और सेम डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है 6 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 50 मार्क्स के लिए होंगे, 90 मिनट्स के लिए होंगे। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट चीज आपको जानने के लिए ये है कि अगर अभी आप देख पा रहे हो कि मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा,
तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो मैंडेटरी है वो एमसीक्यू बेस्ड पे होगा, जो कि 90 मिनट्स ड्यूरेशन है उसका। ओके और जो लास्ट राउंड वो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू जो है आपको 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ईच सेक्शन जितना भी प्रिलिमिनरी से लेकर इंटरव्यू तक का प्रोसेस, उसमें आपको मार्क्स का डिवीजन दिया हुआ है। तो आपको पहले ही से बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना कि मेंस में मेरा सिलेक्शन हो, और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचे। और उसमें और भी कुछ रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख रहे हो सारे मार्क्स डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अभी से अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे आपका क्या प्रिपरेशन है और कितना किस में क्या ला सकते हो, क्योंकि जो आप अगर प्रिपेयर किए हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल होगा कि आप कितना किस में कितना कैपेबल हो लाने के लिए। तो प्लीज़ आप कैलकुलेट कीजिए और जल्द से जल्द जितना हो पाए उतना 100 क्या 200% अपना पूरा लगाइए कि आपका ये जॉब, ये जो ऑप्शन आया है, अपॉर्चुनिटी आया है सामने, वो आपके हाथ से ना निकले। करेक्ट। और जो ये वैकेंसी आया है, तो आप लोग पूरा मेहनत करें, क्योंकि अब टाइम भी कम ही है, राइट? बिल्कुल तो जो भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, जैसे बैंक पीओ के लिए तो सेम ऑलमोस्ट सिलेबस, इसके लिए आपको अलग से थोड़ा सोशल इश्यूज और ये सब पे पढ़ाई करना है, तो वो लोग आप कर सकते हो। क्योंकि आप में अगर डेडिकेशन है, उतना क्षमता है, पावर है, तो जरूर आप इसको क्रैक कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका डिटर्मिनेशन और इंथुसियाज्म बहुत हाई होना चाहिए, और सिलेबस बेस्ड पे पढ़ाई करें। बियॉन्ड द सिलेबस जाने की जरूरत नहीं है। पास्ट जो भी सिलेबस आया उसको जरूर आप लोग रिवाइज करें और उसको क्रैक करें, क्योंकि रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपको स्पीड टेस्ट होता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो अभी, क्योंकि करंट जो एग्जामिनेशंस जितने भी हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिल्कुल तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी क्यूरी है तो आप लोग जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग को। कमेंट में आप लोग कुछ भी लिखे, जो भी क्यूरी आपके मन में है एग्जाम से रिलेटेड, तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू। बिल्कुल ओके, ओके, तो आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल जाइए, अभी अप्लाई कीजिए, आज से स्टार्ट हो गया है तो 27 जुलाई से, और ये टाइम निकलते पता नहीं चलेगा। और उसके बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो जाइए, अपना जितना जी जान मेहनत लगा सकते लगा लीजिए, और इस चीज़ को एकदम अपने हाथ से जाने न दीजिए। और हम बिल्कुल प्रे करेंगे आप जितना मेहनत करो आपको ज़रूर फल आपको मिले। और हमारे चैनल को जितना से जितना हो पाए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए डे बाय डे और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आएँ और बताएं कि कहाँ पे क्या ओपनिंग है, जिसके बारे में आपको हम बिल्कुल बोलते हैं ना, कोई चीज़ से आप बचे नहीं, हर एक नॉलेज हम आपके तक पहुँचाएँ और आप जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा जॉब लेके अपने